जो आपको बचाएं शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड और शॉक से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 60 राम सेवकों को किया रवाना। अयोध्या में भंडारे के लिए किया रवाना। छत्तीसगढ़ की 6 समिति करेगी भंडारे का आयोजन। कोंडागांव में गणतंत्र दिवस समारोह में ध्वजारोहण करेंगी विधायक लता हुसैन जी। कलेक्टर और एसपी ने तैयारियों का लिया जायजा। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। बेमेतरा के स्वामी आत्मानंद स्कूल पहुंचे विधायक दीपेश साहू। बच्चों के साथ मनाया अपना जन्मदिन। बच्चों ने विधायक को जन्मदिन की बधाई दी। सारंगगढ़ पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज। कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ किया स्वागत। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से की बातचीत। गरियाबंद में विद्युत तार की चपेट में आने से महिला की मौत। एक महिला गंभीर रूप से घायल। परिजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अयोध्या में भंडारे के आयोजन के लिए रामलला के ननिहाल से कार्यकर्ताओं की टीम को रवाना किया। बता दें कि अयोध्या में 60 दिनों तक भंडारा चलेगा। अयोध्या में श्री रामलला के ननिहाल छत्तीसगढ़ की ओर से किया जाएगा। वहीं बता दें भंडारे का आयोजन और छत्तीसगढ़ की 6 समिति करेगी और वही समिति का समन्वयक विधायक धर्मलाल कौशिक को बनाया गया है और 6 समिति के लोग अयोध्या में भंडारा चलाएंगे और राम भक्तों को भोजन कराएंगे। वहीं सीएम साय ने कहा कि भोजन कराने का काम बहुत पुण्य का काम है। मैं सभी 6 टीमों को साधुवाद देता हूं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर के कोटा गुड़ियारी में आयोजित बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर और कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हनुमंत कथा और दिव्य दरबार में शामिल होने पहुंचे और भक्ति रस का आनंद लिया। वहीं उन्होंने भागेश्वर बाबा से छत्तीसगढ़ की सुख समृद्धि का आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री साय ने इस पावन अवसर पर रामायण की आरती में भी हिस्सा लिया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम सभी को बाबा भागेश्वर का दिव्य प्रवचन सुनने का मौका मिल रहा है। ये बहुत आनंद की बात है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और ये हम सब छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बहुत खुशी की बात है कि रामलला को धान का कटोरा कहे जाने वाले और प्रभु राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ से भेजे गए चावल से भोग लगाया गया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमारे छत्तीसगढ़ से चावल सब्जी अयोध्या भेजी गई। छत्तीसगढ़ की ओर से अयोध्या में अभी 2 महीने तक भंडारा चलाया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भिंड में मंगलवार की शाम केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य राय सिंधिया की आभार सभा में कुछ मिनटों के लिए हंगामा खड़ा हो गया। यहां शहर के कुछ युवा समाजसेवी एक बीमार बालिका के इलाज की मांग को लेकर पहुंचे थे। वे हाथों में तख्ती लिए हुए थे और बता दें सभा के दौरान इलाज कराए जाने की मांगों को लेकर खड़े हो गए और इन समाज सेवियों को देखकर मंच पर बैठे एक नेताजी को ठीक नहीं लगा। उन्होंने समाज सेवियों को हटाने का इशारा किया। इस पर बीजेपी समर्थक आ गए और उन्होंने समाज सेवियों से धक्का मुक्की कर दी और पोस्टर व तख्तियां छीनकर भगा दिया। भिंड में मंगलवार की शाम केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य राय सिंधिया का आभार सभा में कुछ मिनटों के लिए हंगामा खड़ा हो गया। यहां शहर के कुछ युवा समाजसेवी एक बीमार बालिका के इलाज की मांग को लेकर पहुंचे थे। वे हाथों में तख्ती लिए हुए थे और सभा के दौरान इलाज कराए जाने की मांगों को लेकर खड़े हो गए। इन समाज सेवियों
को देखकर मंच पर बैठे एक नेताजी को ठीक नहीं लगा। उन्होंने समाजसेवियों को हटाने का इशारा किया। इस पर बीजेपी समर्थक आ गए और उन्होंने समाजसेवियों से धक्का मुक्की कर दी और पोस्टर व तख्तियां छीनकर भगा दिया। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्या प्रदान किया जा रहा है। आज हम सभी ने टेंट लगाकर और रुचि भदौरिया को ये भारत राय पे बैठकर हमने की भीड़ भाड़ में महाराज जी से रुचि भदौरिया की जो पीड़ा है, दोनों किडनी उसकी डैमेज हो चुकी हैं, वो पीड़ा बताने के लिए हमने सोचा कि महाराज भीड़ भाड़ में बात नहीं हो पाएगी और उनसे रुचि मिल नहीं पाएगी, तो हमने एकांत में यहाँ भारत राय पे टेंट लगाकर और महाराज जी खड़े, तो हमने उनसे कहा कि महाराज जी, महाराज साहब उस बच्ची से एक बार मिल लीजिए। तो उन्होंने ज्ञापन लेकर वो चल दिए, लेकिन महाराज साहब अपनी गाड़ी से नहीं उतरे, उस बच्ची की पीड़ा सुनने के लिए गाड़ी से नहीं उतरे। फिर भी हम उसके बाद तख्तियां लेकर और हमारे साथ कई बच्चे जिनकी उम्र भी कम है, वो बच्चे हमारे साथ गए। उस बच्ची की पीड़ा को लेकर हमने वहां तख्तियां दिखाई और आवाज अपनी बताने के लिए, बच्ची ये भिंड की बेटी दोनों किडनियों की से परेशानी से जूझ रही है, इसकी मदद करो महाराज। चंबल संभाग में विधायकों के जीतने के बाद लगातार आभार सभाओं का आयोजन किया जा रहा है और इसी सिलसिले में भिंड जिले के दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य राय सिंधिया ने सभाओं में आभार जताया और भिंड की जनता को जीत के लिए धन्यवाद दिया। वहीं गौरतलब है कि भिंड जिले में बीजेपी में 5 में से 3 सीटें जीतने में कामयाब रही है और इसी के चलते चुनाव जीतने के बाद तीनों सीटों पर आभार सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य राय सिंधिया मौजूद रहे। वहीं उन्होंने भिंड खंडा रोड पर आयोजित सभा में कहा कि भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता नहीं है, सभी एक कार्यकर्ता की हैसियत से हैं। बता दें कि चंबल संभाग में विधायकों के जीतने के बाद लगातार आभार सभाओं का आयोजन किया जा रहा है और इसी सिलसिले में भिंड जिले के दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य राय सिंधिया ने सभाओं में आभार जताया और भिंड की जनता को जीत के लिए धन्यवाद दिया। वहीं गौरतलब है कि भिंड जिले में बीजेपी 5 में से 3 सीटें जीतने में कामयाब रही और इसी के चलते चुनाव जीतने के बाद तीनों सीटों पर आभार सभा का आयोजन किया गया। सड़कों की अंबार देने के लिए दिन रात जी जान मेहनत करके इस क्षेत्र को विकास और प्रगति के मार्गदर्शक बनाने के लिए पूर्ण मेहनत। आज धन्यवाद सभा है। चुनाव के दरमियान मुझे याद है जब हम लोग इसी प्रांगण में सभा के लिए आए थे, जो असीम स्वागत हम सबका, शिवराज सिंह जी का, नरेंद्र सिंह जी का, हम सबका इस प्रांगण में हुआ और इस स्वागत का शिल्पकार हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और नरेंद्र सिंह जी और उनकी पूरी टीम साथ में मिलकर एक ऐतिहासिक स्वागत इस क्षेत्र में की गई थी। और मैंने उस समय शाम को रात के 10 बजे, मुझे याद है कि हम लोग आपके बीच में से ही निकले थे, इस सिक्योरिटी बैरियर के ऊपर कूद के आए थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं होता, भारतीय जनता पार्टी का केवल कार्यकर्ता होता है, चाहे वो वीडी शर्मा जी हो, चाहे नरेंद्र सिंह जी हो, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो। और आज उस समय हमने निवेदन किया था कि जो भी प्रत्याशी हो उसे पूर्ण आशीर्वाद आप प्रदान करेंगे। भिंड का चुनाव, ठीक कह रहे नरेंद्र सिंह जी, मुझे इनके लिए चिंता थी। दिन और रात मैं संपर्क में था हमारे संभाग के 34 प्रत्याशियों के साथ। एक मिनट पर सूचना मैं दे रहा था, पर मुझे नरेंद्र सिंह जी पर विश्वास था और भिंड की जनता पर विश्वास था कि जब पेटियां खुलेंगी तब, जैसे अटल जी ने कहा था,
बादल छटेगा, सूर्य निकलेगा और कमल। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। रघुवर राघव सीताराम, जय 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 श्री राम। रघुवर राघव सीताराम, जय 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 श्री राम। राजीव लोचन ज्योति धाम, जय 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 श्री राम। धरती अंबर नदियां पर्वत झूम झूम हर्षाए हैं, अयोध्या के भाग्य जगे हैं, सुख के बादल छाए हैं। अयोध्या रघुवर आए हैं, इस आगमन की बेला में भेज रहे हैं मामा सारे ननिहाल से बधाई, श्री राम को बधाई। रघुवर राघव सीताराम, जय 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 श्री राम। अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर भगवान राम के ननिहाल और माता शबरी की भूमि छत्तीसगढ़ की ओर से अनंत शुभकामनाएं। जय श्री राम। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोंडागांव गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालय कोंडागांव के विकास नगर स्टेडियम में आयोजित मुख्य समारोह में स्थानीय विधायक लता हुसैनी ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगी। गणतंत्र दिवस समारोह आयोजन की तैयारियों का अंतिम रिहर्सल किया गया और इस दौरान कलेक्टर कुणाल दूधावत और पुलिस अधीक्षक वाई अक्षय कुमार ने तैयारियों का जायजा लिया और सभी आवश्यक व्यवस्था और पूरी तैयारी समय पूर्व सुनिश्चित की जाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। वहीं गणतंत्र दिवस समारोह आयोजन के अंतिम रिहर्सल में मुख्य अतिथि की भूमिका में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रेम प्रकाश शर्मा रहे। बेमेतरा विधायक दीपेश साहू अपना जन्मदिन मनाने बेमेतरा बता दें जिला के नगर पंचायत बेरला स्थित स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल पहुंचे, जहां उन्होंने स्कूल के बच्चों के साथ अपना जन्मदिन मनाया। वहीं आपको बता दें कि दीपेश साहू पहली बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं और राजनीति में आने से पहले विधायक दीपेश साहू एक शिक्षक थे। इसी के चलते उन्हें बच्चों से बेहद लगाव है और वही विधायक को अपने बीच पाकर स्कूल के बच्चे और शिक्षिकाएं बहुत खुश नजर आईं और साथ ही बच्चों और शिक्षकों ने मिलकर इस अवसर पर विधायक के हाथों केक कटवाकर उन्हें जन्मदिन की बधाइयां दी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का सारंगढ़ दौरा हुआ और बता दें कि अपने प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकर्ताओं ने बड़े ही उत्साह के साथ स्वागत किया। वहीं दीपक बैज ने राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से बातचीत की और दीपक बैज ने बताया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो पदयात्रा छत्तीसगढ़ आने वाली है और साथ ही आगामी समय में लोकसभा चुनाव भी हैं। दोनों मामलों को लेकर विधायकों और कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे और साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव जीतने को लेकर भी कार्यकर्ताओं से चर्चा की। दो विधायक और सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ताओं से बैठकें होगी। दो कारण, पहला तो ये कि हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा का छत्तीसगढ़ में आगमन होना है, उसकी तैयारियों को लेकर भी है नंबर एक। नंबर दो कि आने वाला लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे, हमारे विधायकों से चर्चा करेंगे और नई रणनीति में हम लोग चाहेंगे कि इस लोकसभा भी हम लोग चुनाव जीते, इसलिए हम लोग नई रणनीति बनाने के लिए कार्यकर्ताओं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गणतंत्र दिवस पर दशहरा मैदान पर होने वाले मुख्य कार्यक्रम की फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। इस दौरान
आईजी और संभाग आयुक्त भी मौजूद रहे, जिन्होंने परेड का निरीक्षण किया। वहीं आपको बता दें कि इस साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर दशहरा मैदान पर होने वाले मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तिरंगा फहराकर परेड की सलामी लेंगे। वहीं इसको देखते हुए कार्यक्रम को गरिमामय बनाने के लिए प्रशासन की तरफ से व्यापक तैयारियां की गई और शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा ने झंडा वंदन किया और इसके बाद परेड ने हर्ष फायर और राष्ट्रपति के जय के नारे लगाए और मंच के सामने से गुजरते हुए मुख्य अतिथि को सलामी दी। देखा कि आज एक फाइनल ड्रेस रिहर्सल जिसको कहते हैं फुल ड्रेस रिहर्सल, मिनट टू मिनट उसका यहाँ पे अभ्यास किया गया है और काफी अच्छा परेड का प्रदर्शन रहा है। अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य जो कार्यक्रम होने हैं गणतंत्र दिवस में वो यहाँ पे होंगे और हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ के मुख्य अतिथि और उसी हिसाब से सारी तैयारियां यहाँ की जा रही हैं। सर जी कितने दल रहेंगे और कितनी परेड में शामिल? देख रहे हैं कि करीब 12 से ज्यादा हमारे प्लेटून्स हैं और इसमें पुलिस के बल, विशेष सशस्त्र बल, होमगार्ड्स, इसके अलावा हमारे महिला होमगार्ड्स और इसके अलावा जो एनसीसी के कैडेट्स हैं और स्काउट के बच्चे हैं, ये सारे इसमें सम्मिलित हैं और बड़े उत्साह से सभी इसमें भाग लें। गरियाबंद में घरेलू विद्युत तार की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। वहीं एक महिला गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार घर में लोहे की तार में कपड़ा सुखाया हुआ था। परिजनों ने बताया कि घर में रहने वाली महिलाएं कपड़े लेने गई थी और उसी दौरान उक्त लोहे की तार विद्युत तार सटा हुआ था जो कहीं से कट भी गया था और जिससे देवकी डोंगरे और सुमन डोंगरे करंट की चपेट में आ गई और इस घटना में देवकी डोंगरे की मौके पर मौत हो गई। वहीं सुमन डोंगरे गंभीर रूप से घायल बताई जा रही हैं। बाईस जनवरी यानी अयोध्या के श्री राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन की शुरुआत सुबह लोगों ने सुबह में गुड मॉर्निंग की जगह उठते समय जय श्री राम बोलकर की और घर में सुबह से ही मोबाइल, टीवी, म्यूजिक सिस्टम पर भगवान राम के भजन लगाकर पूरा माहौल राममय हो गया। और इसी दौरान श्री राम भक्तों के तत्वाधान में सुबह 7 बजे प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें गांव के बीजेपी कार्यकर्ता समेत अन्य ग्रामीण बैंड बाजे के साथ ध्वज, घंटी और सुख के ध्वनि से गुंजायमान करते रहे और साथ ही श्री राम के नारे लगाते हुए जमकर भगवा रंग जैसे सुंदर गीतों में झूमते हुए नजर आए। पुलिस टीम के द्वारा लगातार पेट्रोलिंग की जा रही थी। पेट्रोलिंग करते समय एक सूचना प्राप्त होती है कि पन्नी कॉलोनी के पास में जो है एक व्यक्ति जो है वो अवैध हथियार लिए घूम रहा है। हमारी टीम ने तत्काल जो है सूचना पर कार्रवाई कर श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के चलते कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए लगातार चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान गल्ला मंडी पहरुआ के पास एक व्यक्ति अवैध रूप से कट्टे रखे हुए था और वहीं सूचना पर थाना प्रभारी अभिषेक चौबे ने अपनी टीम के साथ मिलकर कट्टा रखे युवक को गिरफ्तार किया और युवक के कब्जे से देसी कट्टा, जिंदा कारतूस जब्त किए। पुलिस टीम के द्वारा लगातार पेट्रोलिंग की जा रही थी। पेट्रोलिंग करते समय एक सूचना प्राप्त होती है कि पन्नी कॉलोनी के पास में जो है एक व्यक्ति जो है वो अवैध हथियार लिए घूम रहा है। हमारी टीम ने तत्काल जो है सूचना पर कार्रवाई करते हुए और दबिश दी, जहां पर एक व्यक्ति नीरज निषाद पिता कमलेश निषाद निवासी इंदिरा नगर को हमने एक अवैध 315 बोर के कट्टे के साथ और एक जिंदा कारतूस के साथ पकड़ा है और उस पर धारा 25-27 आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की है और आज न्यायालय पेश किया था, जिसे माननीय न्यायालय द्वारा आज जेल दाखिल करने का आदेश दिया गया, जिसे जेल दाखिल करवाया गया। एक अन्य मामलों में हमने 2 अलग अलग तरह के मामले थे, जिनमें 13 जो एक्ट के तहत हमने कार्रवाई की है। एक मामले में 5 आरोपी और दूसरे मामले में 4 आरोपी हमने जुआ खेलते हुए पकड़े, जिनके कब्जे से 3110 रुपए नकदी और 52 ताश के पत्ते जब्त किए और धारा 13 जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की है। कुटला पुलिस आगे भी इसी तरह की धरपकड़ कर
अगली खबर बैहर से है, जहां वन विभाग पश्चिम बैहर ने अनुभूति कार्यक्रम के माध्यम से छात्र छात्राओं को पर्यावरण और जल जंगल, वन प्राणी और जंगल में निकलने वाले कंदमूल, जड़ी बूटियां, औषधीय के बारे में छात्र छात्राओं को नजदीक से अवलोकन कर उनके महत्व के बारे में अवगत कराया। घनघोर हरे भरे जंगल के बीच बड़े तालाब के पास अनुभूति का कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम में पहुंचे सभी छात्र छात्राएं और सभी के लिए चाय, नाश्ता, भोजन की उत्तम व्यवस्था की गई। अनुभूति कार्यक्रम में बालाघाट जिले के उत्तर सामान्य वन मंडल के पश्चिम बैहर रेंज के सिगोड़ी गांव में अनुभूति कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें आज प्राइवेट स्कूल के बच्चे आए हैं, तपन चक्रवर्ती हाई स्कूल के, और बच्चों को हमने अभी सुबह ट्रेल कराया है, भी पैदल वनस्पतियों के बारे में, वन्य प्राणियों के बारे में, पर्यावरण के बारे में और प्रकृति के बारे में परिचय किया। इसके बाद हम लोग यहाँ बैठ के उनको और हमारे वन विभाग से संबंधित या हमारे पर्यावरण से संबंधित या हमारे प्रकृति से संबंधित उनसे बातें करेंगे, उनको चर्चा में लाएंगे और उनको नई सीख सिखाएंगे कि पर्यावरण के लिए अपन क्या सहयोग कर सकते हैं। हर साल की तरह इस साल भी अनुभूति कार्यक्रम स्कूली बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें बच्चे सुबह से यहाँ पर आ जाते हैं, शाम तक रहते हैं। इन्हें जंगल में ट्रेल में घुमाया जाता है। जंगल पर्यावरण संरक्षण, वन्य प्राणी संरक्षण और वेस्ट मैनेजमेंट और किसी प्रकार से जिस भी प्रकार से जंगल की सुरक्षा की जा सकती है उसके बारे में उन्हें बताया जाता है। अलग अलग गेम्स खेले जाते हैं, कंपटीशन किए जाते हैं, जिसके बेसिस पर उनको प्राइज दिया जाता है। और उसके बाद थोड़ा उनका सांस्कृतिक कार्यक्रम, अगर कोई बच्चे इंटरेस्टेड हैं तो वो लोग वो करते हैं। तो एक दिन का प्रशिक्षण सह जागरूकता कार्यक्रम हम लोग। आज हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत सिंगोड़ी में। वन विभाग पश्चिम के द्वारा यहाँ पर आज अनुभूति का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यहाँ पर इस कार्यक्रम के माध्यम से छात्र छात्राओं को पर्यावरण व जंगल से परिचय कराने का ये कार्यक्रम के माध्यम से ये उद्देश्य है। यहाँ पर छात्र छात्राएं भारी संख्या में मौजूद हैं। ये बहुत ही सुंदर जगह में ये कार्यक्रम आज आयोजित हो रहा है। यहाँ पर तालाब है, हरे भरे जंगल हैं, वन प्राणी और जंगल में निकलने वाले जड़ी बूटियों के बारे में यहाँ पर छात्र छात्राओं को अवगत कराया गया। हमारे साथ बैहर के छात्र हैं। हम जानना चाहेंगे कि कार्यक्रम के माध्यम से। मेरा नाम तन्मय बोपचे है, मैं चक्रवृक्ष पब्लिक स्कूल बैहर से हूँ। आज इस अनुभूति कार्यक्रम के जरिए हमको वातावरण से बहुत कुछ मतलब वातावरण के बारे में बहुत कुछ हमको बताया गया है, जैसे कि पेड़ों से हमें क्या फायदे होते हैं और हमें पेड़ों को बचाना चाहिए। पेड़ों के कारण हमको मतलब बहुत सारी चीजें मिलती है, बहुत सारी जड़ी बूटियों के बारे में भी हमको बताया गया है। और एक हमको बुकलेट दी गई है जिसमें कान्हा नेशनल पार्क में जितनी भी स्पीशीज पाई जाती है, बर्ड्स की, इंसेक्ट्स की, एनिमल्स की, ये सब के बारे में उस बुक में लिखा हुआ है। और भी मध्य प्रदेश के बारे में बहुत सी जानकारी उसमें है, जिसमें फॉरेस्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई गई है। और भी बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो। तो आप ये देख रहे होंगे ये कार्यक्रम, ये आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं। वन विभाग पश्चिम के द्वारा ये बहुत ही सुचारू रूप से ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। साधारण न्यूज चैनल से कैमरामैन राजेंद्र के साथ देवदत्त धानेसर, बैहर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर को नवनियुक्त अतिरिक्त न्यायाधीश की जिम्मेदारी अरविंद कुमार वर्मा ने ली। वहीं पद की शपथ मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने नवनियुक्त अतिरिक्त न्यायाधीश को दिलाई और वहीं नवनियुक्त अतिरिक्त न्यायाधीश अरविंद कुमार वर्मा ने पद की शपथ लेते हुए मुख्य न्यायाधीश का आभार जताया।
नारायणपुर साप्ताहिक समय सीमा की बैठक में कलेक्टर विपिन मांझी ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ चर्चा की। समीक्षा बैठक में राज्य सरकार की योजनाओं को जिले के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने समय सीमा के लंबित प्रकरणों और पत्रों की गहन समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि समय सीमा में प्रकरणों का निराकरण करना सुनिश्चित करें ताकि राज्य शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को समय पर मिल सके। वहीं कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग की जानकारी लेते हुए मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि जिले के किसी भी व्यक्ति का बीमार होने पर उचित इलाज के लिए जिला अस्पताल में सुविधा उपलब्ध कराएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। कौन नहीं चाहता कि उसकी खूबसूरत पर्सनैलिटी हो, वो भी फिल्मी एक्टर्स की तरह, मॉडल्स की तरह दिखे, लोग उसे घूम घूम कर मुड़ मुड़ कर देखें। सबका दिल करता है, इसीलिए लोग जिम जा रहे हैं, कसरत कर रहे हैं, काजू बादाम किशमिश मेवे खा रहे हैं, प्रोटीन के डिब्बे घोल घोल कर पी रहे हैं कि किसी तरीके से हमारी सेहत बने।